जा दिन सतगुरु भेटिया, ता दिन लेखे जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। जिस दिन सतगुरु मिलते हैं, उनका उपदेश प्राप्त होता है, वह दिन मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। उसी दिन से उस जीव के मानव जीवन की वास्तविक शुरुआत होती है, जिसे बोध दिवस के रूप में जाना जाता है। आज 17 फरवरी को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस है, जिन्होंने दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान की वास्तविकता से अवगत कराने के साथ साथ एक ऐसे लोक का संदेश भी दिया, जहां जाने के बाद मनुष्य आवागमन अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूटकर मृत्यु रहित शोक रहित संसार में सदा के लिए निवास करता है। आध्यात्म की जिस अनसुलझी गुत्थी को बड़े बड़े वक्ता, ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, ध्यानी, विज्ञानी नहीं सुलझा पाए, ऐसे अनसुलझे ज्ञान को सुलझाकर समाज सुधार का विशेष मूल मंत्र देने वाले सादगी युक्त महापुरुष संत रामपाल जी महाराज का आज बोध दिवस है। संत शिरोमणि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ। पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष कार्यरत रहे। सन 1988 में संत रामपाल जी महाराज की मुलाकात स्वामी रामदेवानंद जी से हुई, जिसके बाद स्वामी जी द्वारा बताए ज्ञान से प्रभावित होकर आज ही के दिन 17 फरवरी 1988 फाल्गुन मास की अमावस्या को संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा प्राप्त की। सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को सत्संग करने की आज्ञा दे दी और 1994 में नाम दीक्षा देने का महान दायित्व सौंपा। तब से आज तक संत रामपाल जी महाराज अपने सतगुरु के आदेशानुसार संघर्षों से बेपरवाह होकर तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में संत रामपाल जी ने अपनी सरकारी नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इस नवीन ज्ञान को समाज में स्थापित करने के लिए अधिक समय व संघर्ष की आवश्यकता थी। संत रामपाल जी का उद्देश्य है कि सभी मानव समाज पूर्ण परमात्मा कबीर जी की यथार्थ भक्ति साधना करे और जन्म मरण के चक्कर से निकलकर अमर लोक अर्थात अपने निज घर सतलोक में वापस लौटकर आनंद से रहे। इस सत्य ज्ञान को समाज में स्थापित करने के उनके संघर्ष में उन्हें अपने जीवन का एक लंबा अरसा जेल में भी बिताना पड़ा, लेकिन जेल यात्रा उनके इरादों को बदल न पाई, क्योंकि संत, सिंह व सूरमा आगे को ही बढ़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जहां समाज सुधार के लिए जीने की राह जैसे अनमोल पुस्तक समाज को दी, तो वहीं दूसरी तरफ गीता, वेद, पुराण, बाइबल, कुरान के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाकर ज्ञान गंगा नामक पुस्तक हम सबको उपलब्ध कराकर मानव जाति पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संत रामपाल जी धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता से इतर एक स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए प्रयत्नशील हैं। संत रामपाल जी महाराज का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों व्यक्तियों की बुराइयां सदा सदा के लिए छुड़वा दी, दुष्प्रवृत्ति को सद्वृत्ति में बदल दिया। बुराइयों को छुड़वाने में सरकार अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन परिणाम शून्य का शून्य रहता है। परंतु संत रामपाल जी महाराज ने बिना किसी खर्चे के हंस बना दिया। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाली दहेज मुक्त शादियां आज विश्व भर में मिसाल बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रमाणित सत भक्ति और शास्त्रों के ज्ञान का डंका आज पूरे विश्व में बजता है। संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान चर्चा कर सभी संतों गुरुओं को पराजित किया है तथा एक परमेश्वर की भक्ति देकर लोगों को कृतार्थ किया है। संत रामपाल जी महाराज के दिए गए मंत्रों के जाप से व उनके आशीर्वाद से एड्स, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां दूर हो रही हैं। इसके साथ साथ
लोगों की नशे की लत छुड़वाकर उनके उजड़े घरों में एक नवीन चेतना और प्रकाश का संचार किया है। ये संत रामपाल जी की ही प्रेरणा है कि एक तरफ विश्व के अनेकों भविष्यवक्ताओं ने संत रामपाल जी की महानता को अपनी लेखनी से उकेरा है। सभी ने संत रामपाल जी को अद्भुत, अवर्णीय कहा है। किसी ने उनको विश्व विजेता संत, तो किसी ने विश्व का तारणहार, तो किसी ने उनको मानव इतिहास का महानतम व्यक्ति कहकर संबोधित किया है। आज उन्हीं महान संत का बोध दिवस है, जिन्होंने हमें अपने वास्तविक घर की राह बताई, इस अनमोल मानव जीवन को सही दिशा दी, वह हमें हजारों लाखों पापों से बचाया। आज के शुभ दिन के कारण ही हमें ये अद्भुत ज्ञान सुलभ हो पाया। अगर ये दिन न आता तो आज हम एक ऐसे भक्ति मार्ग और ऐसे स्वच्छ समाज से वंचित रह जाते। हम इस दिन के बलिहारी हैं, जिस दिन ऐसे महान संत का बोध दिवस है, जो भगवान स्वरूप हैं और मानव कल्याण के लिए तत्पर हैं, जिन्होंने विश्व को मानवता का अमर संदेश दिया व अनमोल मानव जीवन के मूल उद्देश्य से जनमानस को अवगत कराया। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, हम सभी आत्माओं के जनक, सर्व सुखदाई पाप नाशक, सर्व दुखों का निवारण करने वाले, सर्व सुखदाई, ये परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। और वही परम अक्षर ब्रह्म भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने सतलोक से गमन करके वहां से गति करके आए, एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर उसमें एक वन था, उसमें एक लहर तारा नामक तालाब था, जिसमें गंगा का जल लहरों के द्वारा उछल उछल कर ओवरफ्लो होकर एकत्रित हुआ करता था। और उस गंगा जल ने एक सुंदर सरोवर का रूप धारण कर रखा था। उसमें कमल के फूल विकसित थे। परमात्मा सतलोक से चलकर आकर के वहां शिशु रूप में कमल के फूल पर विराजमान हुए। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति थे। वो निसंतान थे। वो उसी जन्म में ब्राह्मण ब्राह्मणी का जन्म था, लेकिन उनको मुसलमान बना दिया गया था। पहले वो अपना कथा करके रोजी रोटी किया करते थे, फिर वो उनका वो बंद हो गया था उनका रोजगार। फिर उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया था। उस कार्य को करते भी उन्होंने 20-30 वर्ष हो चुके थे। उस समय वो लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाया करते थे, क्योंकि उनको गंगा में स्नान करने से मना कर दिया गया था मुसलमान होने के नाते। फिर वो उस सरोवर में प्रतिदिन स्नान करके आते थे। उस दिन भी स्नान करने के लिए गए तो परमात्मा को वहां कमल के फूल पर पाकर प्रसन्न हुए, बच्चे को घर ले आए। और उस जुलाहे के घर पे परमात्मा की परवरिश की लीला होने के कारण वो जुलाहा कहलाए। परमेश्वर स्वयं आकर के अपना ज्ञान बताते हैं और कहते हैं कि अवगत से चल आए, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाए।
मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। परमात्मा ने बताया मेरा कोई माता पिता नहीं है और ना ही मैंने कोई विवाह किया था, मेरे घर पर पत्नी नहीं थी, और जुल्हे का पुत्र आन कहाया, यो जगत करे मेरी हंसी। उपहास करता है मेरा दानक दानक कह के। तो पुण्यात्माओं, ये कबीर देव हैं, कबीर साहिब हैं, जो काशी में 120 वर्ष तक रहकर चले गए और उस परमेश्वर को हम बाल बुद्धि पहचान नहीं सके। और जो हमारे गुरुवर थे वो हमसे भी बाल बुद्धि थे, महिमा की भूख थी उनमें। परमात्मा ने स्वयं आकर उनको समझाने की चेष्टा की, पर वो मान्य नहीं, क्योंकि अपनी रोजी रोटी को उन्होंने मुख्य रखा। पुण्यात्माओं, आज वो शुभ दिन है जो इस दास को ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। आज वो शुभ दिन है जिस दिन इस दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। 17 फरवरी सन 1988 अमावस्या, मार्च यानी फाल्गुन की अमावस्या के दिन इस दास को पूज्य गुरुदेव जी से नाम की बख्शीश हुई थी, दीक्षा प्राप्त हुई थी। अब परमात्मा की रजा से आशीर्वाद गुरुदेव का उसी दिन से ऐसी लगन लगी जैसे भूखे को अन्न मिल गया हो, प्यासे को जल मिल गया हो। ऐसी प्रेरणा हुई। जब ये ज्ञान आप समझ में आया तो सोचा कि सबको बता दूं, ढुंढोरा पीट दूं कि एक अनमोल ज्ञान हमारे पास है, हमारे गुरुदेव के पास है। इसी उद्देश्य से जो भी पास बैठता था परमात्मा की चर्चा शुरू कर देते थे। लेकिन नया ज्ञान और नया भगवान किसी के भी गले उतरने को तैयार नहीं था। बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। घर में भी विरोध कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम अपने हनुमान जी को नहीं त्याग सकते, हम दादा श्याम जी की पूजा करते हैं, वो कैसे त्यागी जा सकती है। श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई पावर नहीं है। पुण्यात्माओं, इतना जटिल काम था ये, सोच भी नहीं सकता ये दास के ऐसा रंग लग जाएगा जो आज लगा दिया भगवान ने। सन 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ। जैसे ये दास अन्य भक्तों को समझा बुझाकर इस मार्ग पर लगा करके पूज्य गुरुदेव जी से उपदेश दिलाने के लिए ले जाता था, दीक्षा दिलाया करता था। पुण्यात्माओं, जो ये अनजान व्यक्ति गुरु पद प्राप्त करके महिमा की भूख में अपना भी जीवन नाश कर रहे हैं और अनुयायियों का भी, ये अपने सिर पर भार रख रहे हैं। इस दास ने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि ये गुरु पद प्राप्त हो। दास को तो अनमोल रत्न मिल गया था, यही आस थी भगवान यहां से पीछा छूटे हैं। असंग जन्म हो गया हमने, या भटकत्या नहीं, ये ज्ञान हो गया। और इस चीज का विशेष डर रहता इस बात का कि कहीं नाम खंडित ना हो जाए। परमात्मा की वाणी में है कि जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो क्षीण हुए तेरे, ऐसे भक्ति जावे। जैसे बहन बेटी माई को गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी चिंतित होती है कि कहीं मेरे लाल के, मेरी बेटी के जो
पेट में पल रहा बच्चा है, उसको कोई ऐसी ठेस ना लग जा, ऐसी कोई दबाव ना पड़ जा जिससे ये खराब हो जाए। रात्रि के समय भी वो करवट लेते समय भी चिंतित रहती है कहीं बालक पर दाब ना आ जा, और चलते समय भी बड़ी सावधानी से कदम रखती है कि ऊंचे नीचे पर पैर रखा जाए और मेरा बच्चा खराब हो जाए। और ऐसी चिंता करके सावधानी बरत के वो एक लाल प्राप्त कर लेती है। तो यहां परमात्मा कहते हैं जिस दिन आपको उपदेश प्राप्त हुआ, आपके अंदर भक्ति रूपी बीज पड़ गया और आपके अंदर ये भक्ति रूपी लाल तैयार हो रहा है, इसके लिए आपने बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके लिए क्या सावधानी है? ये जो नियम बताए हैं आपको, ये मर्यादा आपने पालन करनी पड़ेगी अंतिम श्वास तक। और इसमें भक्ति को प्रफुल्लित करने का सबसे आसान फार्मूला है कि भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिटगी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिटगी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। इसका सबसे पहला फार्मूला है गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु जी इज ए डॉक्टर, गुरु जी को एज ए डॉक्टर डील करे, और आप हो रोगी जन्म और मरण के दीर्घ रोग के। और इस रोग के नाश के लिए जिन जिन वस्तुओं का परहेज है वो आपने रखना पड़ेगा। अब जैसे हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति को नमक और चीकना वस्तु बंद कर दी जाती है, तो फिर उसने अगर जीवन चाहिए तो ये पथ्य रखना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं नाम बचे और पथ रहे। पथ माने यानी परहेज रखे तो मुक्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये परहेज कौन कौन से हैं? जैसे तम्बाकू, शराब और भाई ये और बकवाद, रिश्वतखोरी, लूटा खसोटी, मिलावट, तम्बाकू, मांस, ये शराब, ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो वैसे भी एक सभ्य पुरुष का वैसे भी आहार नहीं है। ठीक है, हम कुसंगत घनी फैल गई अपने समाज में, मानव समाज में, और बच्चे देखम देखा फिर एक ये नकल बहुत जल्दी कर लेते हैं। बीड़ी पीता देखा बीड़ी पीने लग गए, सिगरेट पीता देखा नो टॉर्सी बना के आप भी सिर्फ पीवा बेसिक ना पर नो जरूर करने लग गए कुछ, फिर वो पीने लग गए। ऐसे ही शराब और मांस का एक दूसरे को देखकर हमने ये प्रचलन कर दिया, प्रचलन हो गया। पुण्यात्माओं, अब हम शुभ संस्कारी बनेंगे, शुभ अच्छे कर्म करेंगे, और हम जब अच्छे कर्म करेंगे तो हमें देख देख कर समाज भी हमें देखकर अच्छे कर्म शुरू करेगा। बच्चे सत्संग में आएंगे, यहाँ ज्ञान सुनेंगे, फिर आप जो यहाँ से तैयार करके भेजे जाते हो अपने अपने घर गांव नगर में, आपके व्यवहार विचारों को देखकर अड़ोस पड़ोस के बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ेगा।
तो एक समाज भी सुधरेगा और कल्याण भी होगा। और फिर दूसरी मर्यादा कौन सी है? आन उपासना नहीं करनी। आन उपासना कौन सी है? जो दास बतावे वही करोगे। और दास के क्या बताएगा? जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। ये दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, और इस आध्यात्मिक मार्ग का जो सिलेबस है वो हमारे सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सूक्ष्म वेद। इनके अंदर जो भी लिखा है वो हमारा सिलेबस है। इसके बाहर कोई पढ़ाता है तो वो टीचर ठीक नहीं, वो शत्रु है विद्यार्थियों का। और पवित्र 18 पुराण, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं। और इन पाठ्यक्रम की पुस्तकों में जो ज्ञान सीधा परमात्मा ने दिया है केवल वही स्वीकार्य है। और फिर जिनको परमात्मा आकर प्राप्त हुए अपने विधान अनुसार, उन नेक आत्माओं को, और उन्होंने जो परमात्मा परमेश्वर को देखा सचखंड में, सतलोक में, और फिर सब स्थिति से वो परिचित हुए, उन्होंने फिर जो ज्ञान अपनी अमृतवाणी में लिखा है वो ज्ञान हमें मान्य है। उसके साथ साथ जैसे 18 पुराण ये सहयोगी ज्ञान है सृष्टि रचना को समझने के लिए। बाकी इन 18 पुराणों का इस भक्ति मार्ग में कोई योगदान नहीं है। भक्ति मार्ग में योगदान है पवित्र गीता जी, पवित्र 5 वेद, 4 वेद तो आपके सामने है, वेल नोन है, और 5वां जो सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी उन्होंने खुद अपने मुख से आकर बोला है और यहां आकर रहे हैं, वो वाणी ये है हमारे भक्ति के मार्ग के सदग्रंथ। इसके अतिरिक्त जैसे पुराण है, कुरान है, और जैसे कुरान शरीफ में जो ज्ञान दिया है ब्रह्म ने हजरत मोहम्मद जी को सीधा, वो ज्ञान बिल्कुल सही है। उसके अतिरिक्त किसी फरिश्ते ने प्रवेश करके बोला है तो फरिश्ते की आदेश हमें स्वीकार्य नहीं, केवल परमात्मा का जो ज्ञान है वही हमें स्वीकार्य है। जैसे पुराणों के अंदर ब्रह्मा जी ने अपना अनुभव, कुछ वेदों का ज्ञान मिक्स, और कुछ पूर्ण परमात्मा ने आके जो उसे डिस्कस की थी वो ज्ञान ले लिया थोड़ा सा, तो वो ज्ञान कंप्लीट ना स्वीकार किया कबीर परमेश्वर वाला। अपना अनुभव, वेदों को जैसा उसने समझा वो ज्ञान मिला करके वेद, ये पुराणों का ज्ञान सुना दिया। फिर ब्रह्मा जी से सुने हुए ज्ञान को फिर अन्य ऋषि महर्षियों ने कुछ ब्रह्मा जी वाला ज्ञान, कुछ अपनी खिचड़ी बनाई और फिर आगे अलग पुराण की रचना कर दी। इस तरह ये 18 विभाग हो गए। वैसे ये एक ही ज्ञान है, एक बोध कहलाता है। तो भक्ति मार्ग के अंदर साधना के लिए पवित्र वेद ही सफिशिएंट है, पवित्र गीता जी, और पवित्र 5वां वेद सूक्ष्म वेद, और वो पवित्र वाणी जो सदग्रंथ, जो महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, सतलोक को देखा, उनका जो विधि उन्होंने अपनाई भक्ति की, वही हमने अपनानी पड़ेगी, और तभी हम इस भक्ति मार्ग में सफल होंगे। इसके अतिरिक्त वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि हमने पुराणों से नहीं लेनी है, हमने और किसी से नहीं ग्रहण करनी है, केवल वेदों से ग्रहण करनी है। तो श्रीमद् भगवत गीता में गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? ये ब्रह्म सरपुरुष श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, और वो कह रहा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, बस, और कुछ नहीं।
और इसको उच्चारण करके सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ, यानी अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता है, तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। सयाति परमाम गति। अब ओम नाम से कौन सी गति मिलेगी? ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु माते हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन चौथे अध्याय के 5 और 9 में, दूसरे अध्याय के 12 में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये ब्रह्मलोक में रहता है, लेकिन गुप्त रहता है। उसके ब्रह्मलोक में इसने क्या गलती, क्या जुल्म कर रखा है? धोखा देने के लिए नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगम और अकय लोक बना रखे। इसको मालूम था कि कहीं इनको सच्चाई का पता चल जाए, ये भाग जाए यहां से, और स्वयं रहता है गुप्त, और वहां गुप्त स्थान से आकाशवाणी कर देता है। जैसे हजरत मोहम्मद को लेकर गए थे फरिश्ते, वहां जाकर छोड़ दिया ब्रह्मलोक में, और वहां आकाशवाणी आती है ऊपर से, सामने कुछ नहीं दिखा हजरत मोहम्मद ने, क्योंकि ये गुप्त रहकर काम करता है सारे। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है इस काल ने कि मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक शरीर में नहीं आऊंगा। तो पर्दे के पीछे से हजरत मोहम्मद को आदेश दिया कि तू 50 नमाज डेली करेगा। फिर वापस आने लगा तो वहां पर जो ईसाजी मूसाजी थे वहां उसमें पितरलोक में उन्होंने कहा कि ये बहुत हो जाएंगी, कुछ क्षमा याचना करवाओ। फिर आखिर में ये 5 राख दी, 5 समय की। और पूरा मुसलमान समाज इसी ज्ञान पर आधारित है। अल्लाहु अकबर ये तो इनका मंत्र है। और 5 बार की नमाज मीन सतुति यानी ज्ञान यज्ञ, जैसे गायत्री मंत्र बना रखा था इनने, और गायत्री मंत्र का वो जाप करा करते थे, ऐसे ही समझो इनकी नमाज है। तो ये नमाज केवल एक ज्ञान यज्ञ है, प्रार्थना है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, नाम के जाप की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार ये ज्ञान जो अब आपके समक्ष आया है कंप्लीट, ये जो तत्व ज्ञान दास को प्राप्त हुआ, पुण्यात्माओं, ये अमावस्या का दिन इस दास के लिए और आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया। इस दास के अंदर भक्ति प्रवेश हुई, भक्ति रूपी बीज गिरा, इसमें यू लाल बना, और जो आज आपका काम आ गया, ये शुभ दिन दास से भूला नहीं जा सकता। जा दिन सतगुरु भेंटिया, सो दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। परमात्मा की भक्ति मिलने से पहले जीवन हमारा मनुष्य का नहीं था। हम मनुष्य अवश्य थे, लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। कितना ही नेक आदमी है, शराब भी नहीं पीता, मांस भी नहीं खाता, तम्बाकू सेवन भी नहीं करता, किसी की आत्मा भी नहीं दुखाता, नेक नीति से रह रहा है, तो भी उसका जीवन व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? अब जैसे एक व्यक्ति बहुत पाप कर रहा है, शराब भी पीता है, मांस भी खाता है, और भी अत्याचार करता है। अब वो अपने पाप इकट्ठे कर रहा है, और जो बिल्कुल नेक नीति से रह रहा है वो पापों से तो बचा है, और दोनों का जीवन व्यर्थ है। कैसे है? जैसे किसान 1 एकड़ जमीन को और खूब अच्छी तरह संवार के उसने बा के और उसको सब घास रहित करके और छोड़ दे, उसमें बोए कुछ नहीं, उसमें कुछ भी ना बीजे, और साथ में दूसरी एकड़ में ना उसको संवारा है ना उसको बाया है, उसमें घास फूस अड़ंगा पड़ा है। तो वो संवारा हुआ भी, जिसमें बीज नहीं डाला, और ना संवारा हुआ भी, दोनों यूजलेस, एक जैसे है।
उस संवरे सामरा के काम आया था, उसमें बीज ना बोया था। तो इसी प्रकार जो नेक आत्माएं हैं वो भी अपना जीवन व्यर्थ करेंगी। जो साधना नहीं करते और जो खोटे कर्म करें वो तो निराग पाप इकट्ठा कर ही रहे हैं। वो तो अंडरस्टूड है, उसको तो आम आदमी समझाइए अपने कर्म फोड़ा है पाप करके। और जो स्वयं भी भक्ति नहीं करते और अच्छी आत्माएं हैं वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इस जन्म में तो वो ना पाप करा, अगले जन्म में मनमाना करा कि नाइजीरिया में पैदा कर दे उस अच्छी आत्मा को जो भक्ति नहीं कर रहा, और वहां फिर जन्मते मांस खान लगेगा। कच्चे खाया करते थे पहले, तो ऐसा बुरा हाल था। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम सतगुरु शरण में नहीं आते और भक्ति नहीं करते, और भक्ति करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं, वो भी व्यर्थ है। अब हमने चाहिए था गेहूं बोना चाहिए था ताकि हमारा जीवन रक्षा हो, बच्चों का भी जीवन रक्षा हो, और हमने बोली भांग। बताओ उस भांगते पेट भरेगा? तो इस जो सत मंत्र है, सत नाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है एक तत् है, वो गुप्त है। ये दास बताएगा सांकेतिक। ये मंत्र है गेहूं का बीज समझ लो। और इसको छोड़कर जो भी ये 5 नाम है, 3 नाम जो अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन, ये सतनाम आदि जो बना रखे है इन्होंने, या कोई केवल अकेला सोहम नाम देता है, सो बाहर बिला हम अंदर, ये इस तरह की बकवाद कर रखी है। ये सभी भांग बोरे हैं, इनसे सिद्धियां आ जाती हैं, और सिद्धियां इस जीवन की शत्रु होती है। तो पुण्यात्मा शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे वो भी व्यर्थ। तीर्थ व्रतों पर जाते हैं ये गीता के विरुद्ध, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक आदरणीय ग्रंथ है, और इसमें गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, और ब्रह्म कह रहा है कि ना इसमें जय राम जय जय राम का कोई नाम जाप करने का आदेश है, इसमें केवल एक ओम मंत्र है। कहते मेरा सिमरन है ओम मंत्र का। फिर ये जोर देकर कहता है कि मेरे सिमरन से, ओम के नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, मुझे प्राप्त होगा, और मुझे काल को प्राप्त होकर प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, क्योंकि इसकी भी जन्म मृत्यु। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने गति को भी अनुत्तम यानी घटिया कहा है। इसलिए इसने कहा कि तू 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर वापस नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से अर्जुन तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, अर्थात फिर तेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तो उसके लिए बताया है कि मैं नहीं जानता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के बारे में। 4थे अध्याय के 32 और 34 श्लोक का निष्कर्ष है कि जो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर बोला है यहां पर, और उसके द्वारा बोली गई वो अमृत वाणी में जो ज्ञान है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। और 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको प्रणाम कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे फिर उस तत्व ज्ञान को बताओगे। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र का जाप है ओम तत् और सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत गीता ज्ञान दाता को पता नहीं, कि ये बताओगे वो तत्वदर्शी संत, उनसे पूछ ले। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत इस वर्तमान में। आपको कब ये बात विश्वास होगा इस दास की, वो आपके भाग्य पर निर्भर करता है, परमात्मा की रजा पर निर्भर करता है।
सचमुच मान लेना, इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में ये ज्ञान और ये समाधान इस दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है।